क्या डाला है, क्या केमिकल रिएक्शन है ये? उसको यहाँ से ना नीचे से वो रख के इसको थोड़ा सा ऐसे रखो, उसको नीचे पत्थर रख के ऐसा हल्का सा जाएगा पानी, उसको पानी का हमेशा फ्लो कैसा रखो, ऐसे नीचे रहता है। चालू होता है कूलर? ये वायर देखते हैं ये प्लस से और ये वाला है माइनस से, ये स्विच है। पता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट से आप इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। सन के पास सबसे मर्क्यूरी और सबसे दूर गुड। अनुरोध करूंगी कि वे अतिथि परिचय एवं स्वागत भाषण हेतु आमंत्रित। इकाई में आज हमारे बीच में उपस्थित माननीय सचिव महोदय श्री विश्वनाथ जी सोमन साहब, प्रमुख विराजित अतिथि शास्त्री न्यासीगण और हमारे मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय माननीय श्री प्रीत जी भालेराव साहब का इस प्रांगण में मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारा यह एक प्रयास था कि हम आज शारीरिक कार्यक्रम की प्रदर्शन करें और वार्षिक उत्सव को इस नाम को उड़ान दिया। हम आप सबके मार्गदर्शन में इस उड़ान को भरने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से आपका सहयोग हमें समय समय पर मिलता रहेगा और हम एक लंबी उड़ान भरेंगे। आपका इस प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत। साथ ही मेरे सम्मुख विराजित प्राचार्य महोदय श्री केसकर जी और अदिति तिवारी का भी मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ।
नीनादवन्दमर्वयं चकारचण्डताण्डवं भवतु नः शिवम् मेघमण्डली रुद्धदुर्धर शिवाजी महाराज की तलवारों आदि का वर्णन किया गया है। आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि सभी विद्यार्थी इस विद्यालय पत्रिका के वाचन द्वारा शिवाजी महाराज के चरित्र से सीख। बच्चों मेरी आवाज आ रही है अब तक? तो एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ मैं आपको। कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। वो कहानी है खरगोश की और कछुए की। कितने बच्चों ने सुनी है वो कहानी? सभी ने सुनी है। तो फिर से सुनोगे इस कहानी को। तो एक बार ये कहानी तो सभी को पता है कि भाई कछुए और खरगोश में एक रेस होती है और उसमें खरगोश जो है वो बीच में रास्ते में सो जाता है, ये सोचकर कि यार ये दूरी तो मैं जल्दी से तय कर लूँगा। और इसी के साथ जो कछुआ जो है वो रेस जीत जाता है। इसके आगे भी कहानी है। तो जब कछुआ ये रेस जीत जाता है तो हमको इससे यह शिक्षा मिलती है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। मतलब भले आप धीमी गति से आप चल रहे हैं पर अपने गंतव्य तक जब आप पहुंचेंगे तो आप जरूर पहुंच जाएंगे वहां तक। कहने का तात्पर्य यह है कि जो हम एक ग्रुप में या एक संगठन के रूप में जब हम काम करते हैं तो हमारी विजय निश्चित है। मेरे और यहाँ पर इतनी सुंदर रचनाएं जो प्रस्तुत करी और जो ये कम से कम समय में आप लोगों ने इतनी मेहनत करी, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। साथ ही जितने भी हमारे शिक्षक और शिक्षिका हैं उनकी मेहनत जो यहाँ दिख रही है, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। सचिव महोदय को आमंत्रित करती हूँ कि वह अपना आशीर्वचन हमारे बच्चों को प्रदान करें।
भाई साहब, मंच पर उपस्थित प्रिंसिपल, अन्य यूनिटों के सभी प्रिंसिपल एवं सभी प्यारे प्यारे बच्चों, आज की ये 3 प्रस्तुतियाँ मैंने देखी, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति है। सबसे विशेष यह था कि 1 वर्ष पूर्व ही हमने यह सारी यूनिटों को कहा था कि हमारे बच्चियों को लाठी चालन आना चाहिए, और लगभग आप मान के चलें कि 1 साल के अंदर अंदर लाठी चालन में इतनी निपुणता, यह बहुत विशिष्ट और अच्छा कार्य है। और यह मुझे ऐसा लगता है कि प्रत्येक लड़की को लाठी चालन में निपुण होना ही पड़ेगा आने वाले समय के देखते हुए। तो इसे हमारे अब रोज़मर्रा के जीवन में भी इसको आत्मसात करना पड़ेगा, लाठी चालन को। मैं ये जो घोष का प्रदर्शन हुआ था, इसमें भी सोमेश शर्मा, इसको मैं बधाई दूंगा। इस बच्चे ने मात्र 20 दिनों में घोष के विद्यार्थियों को ट्रेंड करा है, और प्रदर्शन इतना सुंदर प्रदर्शन हुआ है कि ऐसा लग ही नहीं रहा है कि यह 20 दिन की मेहनत है। ऐसा लग रहा है कि हमारा घोष सालों साल पुराना घोष है, और यह निरंतर हम कहीं ना कहीं प्रदर्शन करते रहते हैं। इतना सुव्यवस्थित प्रदर्शन वाकई बहुत सराहनीय कदम है यह। सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा, सभी बच्चों के साथ शिक्षकों को भी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय
विद्यालय के पूर्व माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राएं संभाग, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना प्रदर्शन कर चुकी है। अब मैं आपके समक्ष प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के नाम रखना चाहूंगी। अब मैं मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करती हूँ कि वे बच्चों को पुरस्कृत करें। छात्राएं बच्चों का प्रोत्साहन करें। नर्सरी की कुमारी भाविका योगेश व्यास एवं देखो सामने, इधर सामने देखो, सामने चिरंजीव राजवीर लोकेश उपस्थिति रही है हमारे विद्यालय में 2023 और 24। संभाग स्तर पर जूडो में वॉलीबॉल राजकुमार गामी, दिव्यांश पाल में एकांश भावसार, देवरा, वासु सरोया, जो कि सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी की श्रेणी में अपना स्थान रखते हैं, वह दिशा आज के इस कार्यक्रम में आप सबके द्वारा जो शारीरिक प्रदर्शन किया गया बहुत ही श्रेष्ठ आपके द्वारा जो किया गया वो 100% आपने दिया है। हो सकता है उसमें कुछ कमी रही होगी, लेकिन उस कमी को हम पूरा करेंगे। विशेष ये कि हमने कोई मंची कार्यक्रम में बड़े अच्छे नृत्य, डांस, किसी बड़े साउंड सिस्टम पे न करते हुए मैदान के कार्यक्रम किए हैं। और जो भी आपने शारीरिक हलचल किए, शारीरिक संचालन किया, शारीरिक गतिविधि किए, वो अपने आप में एक व्यायाम है। लेकिन वो आज स्कूल में करना था और इसलिए पिछले 7 दिन से, 10 दिन से, 15 दिन से हम प्रैक्टिस कर रहे थे। आज उसका प्रदर्शन हो गया। अब कल से ये शारीरिक कार्यक्रम हम बंद कर देंगे। ऐसा न करते हुए प्रतिदिन ये कार्यक्रम करना। अब प्रतिदिन इतनी भीड़ नहीं होगी हमारे साथ। प्रतिदिन हमको अपने घर पे इस प्रकार का शारीरिक और शरीर संचालन करना है ताकि शरीर स्वस्थ बना रहे। और एक स्वस्थ जीवन के लिए व्यक्ति को स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। ऐसे सारे विद्यार्थियों को संकल्प लेने का ये समय रहता है। तो इस समय हम सब ऐसा संकल्प लें कि अब सामूहिकता से, सांघिकता से वर्ष भर हमारे विद्यालय के सब काम करेंगे, हमारे जीवन के सब काम करेंगे, हमारे घर में भी काम करेंगे। ऐसा संकल्प लेकर इस कार्यक्रम से जाते समय कुछ नए विचार लेके जाए, नए दृढ़ता लेके जाए, नई प्रतिज्ञा लेके जाए, तो मैं समझता हूँ ऐसे कार्यक्रम की पूर्णता होगी और ऐसे कार्यक्रम करना आयोजकों की दृष्टि से भी सफल माना जाएगा। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार। आभार का प्रदर्शन की इस कड़ी में मैं सर्वप्रथम आभार व्यक्त करती हूँ आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, जिन्होंने हमारे किंचित से निवेदन को स्वीकार कर अपनी व्यस्ततम दिनचर्या से हमारे लिए समय निकाला। साथ ही मंचासीन अतिथि में अध्यक्ष जी और हमारे कार्यपालन अधिकारी जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। हमारे विद्यालय के प्रधान अध्यापक महोदय का भी धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। साथ ही मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे समस्त सहयोगी को। धन्यवाद। राजेश चौहान। वंदे मातरम।
भारत